Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium Economic Chapter number 10. Now, budget introductions. In India, mixed economic systems, activity of the state assumes unique इम्पोर्टेंस. हमारी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा जो सिस्टम काम करता है दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक. यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है. The state accepted responsibility of creating essentials basic industries and infrastructure facilities necessary for India's economic development after the independence and began the process of planned economic development of the country by constituting the planning commissions which now reformed into the NITI Aayog National Institute for Transforming India in an economic driven words. There are no activity which have no expenses. ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर खर्च होता ना हो. मेरे ख्याल से आप स्मॉल से स्मॉल भी वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस होते हैं. इफ़ individuals caps the cost of an activity another individuals has to bear it. The state also incurs expenses for that activities is undertaken, and in order to pay for these types of expenses it must rises and generate income. पूरे पैराग्राफ से एक ही बात पता चलती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता हो बिटवीन टू पीपल्स, टू इंडस्ट्रीज, टू स्टेट्स एंड टू गवर्नमेंट्स लाइक आउटसाइड ऑफ द कंट्री, देन one person's expense money for satisfy their needs and second one earning a money. एक खर्च करता है तो दूसरे को इनकम जनरेट होती है. In a democracy, no government can undertake activity, incurs expenses or raises income without the approval of elected representative in the constituted body. हमारी इंडिया जैसी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट सेलेक्टेड नहीं होगी, गवर्नमेंट को हम सेलेक्ट करके लेकर के नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पे कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर्स हो सकती नहीं है. फॉर डूइंग द एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू अ गवर्नमेंट. सो लाइक इन इंडिया लोक सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनसिपल बॉडीज़ एंड पंचायत काम करने के लिए इस तरीके से हमने गवर्नमेंट बॉडी को फ्रेमिंग किया है. बिफोर द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर्स अ गवर्नमेंट इन इंडिया प्रेजेंट बिफोर द इलेक्टेड बॉडी फॉर इट्स अप्रूवल एंड एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम एंड सच अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड बजट. फाइनेंशियल ईयर, हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंडिंग हो जाता है 31 मार्च को. मतलब 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा. बट इन प्रेजेंट एंड बिफोर द प्रेजेंटिंग क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग करता है. वैसे ही गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर क्या करना है, कैसे करना है, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितनी इनकम जनरेट होगी, उसका एक एस्टिमेशंस निकालती है. और ये एस्टिमेशंस का जजमेंट लाने के लिए उसके ऊपर जो भी एक तरीके से प्रोसेस होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है. और वो प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले होती है. आपने देखा होगा कि बजट सत्र चालू होता है. जो बजट सत्र होता है वो ऑलवेज अप्रैल से पहले होता है और मार्च में फाइनली उसके ऊपर डिसीजन आ जाता है. देन आफ्टर इन द अप्रैल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. अगर वो प्रॉपरली होता है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड पावर ऑफ 3 tier government. The tiers being first the central, the state government and the local government. हमारी गवर्नमेंट को 3 टायर्स में डिवाइड किया गया है एज पर द वर्किंग, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. और ये तीनों के तीनों अपना अपना बजट असेंबली के अंदर प्रेजेंट करता है. अगर प्रॉपरली होता है तो आगे वर्कआउट होता है, और प्रॉपरली नहीं होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करके फिर हम फाइनेंशियल ईयर में उसको स्टार्ट करते हैं. All these tiers of government incurs expenditures on various activity and the rise income from the various sources, and hence it is important to have an idea of the budget.
of all the forms of government in India. The Constitution of India thus provide a list of responsibility and sources of revenue. Revenue का मतलब होता है taxes and income for this government, and this arrangement is called system of federal finance. किस तरीके से financial system arrange करना है, that's why it is called system of federal finance. The subject in the list of responsibility of central government are those which are of utmost importance for the country and uniform is an impact for all the states, and to mention a few of them: defense, railways, census, etc. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वही अथॉरिटी आएगी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो ऑल ओवर कंट्री से कनेक्टेड होते हो. And now the subject which have a regional importance according to the physical and social environment of the respective state as well as vary for the different state are in the list of the responsibility of the state, and the sum of the these are law and order, public health, sanitation, forest, etc. And the concurrent list mentions areas of joint responsibility of the central and state government. स्टेट गवर्नमेंट के पास वही होता है जो स्टेट के अंदर सोशल से रिलेटेड या उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो सारी की सारी उसमें आ जाती है. एंड नाउ फॉर फुलफिलिंग दिस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट अ responsibility regarding to the state government, but it is a cultivately we can say is that टू पर्सनस आर रिस्पॉन्सिबल, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे दोनों की आ जाती है. Now these subjects are important for the country and are uniform in the purpose of for all the states, but may requires variations in different states. Some of these are economic plannings, electricity, education, social security, and so on. And the local bodies look after primary activities like sanitation, street light, etc. All the government presents their expenditures and income in the form of budget. बजट के फॉर्मेशन में ये प्रेजेंट करता है कि हमने कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंडिचर्स किया, और पब्लिक की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है. फॉर द प्रेजेंटेशंस और पब्लिक ग्रोथ and development they have to doing various types of expenditures and income. So the statement showing the income and expenditures of the next financial year, that statement is known as budget. So आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.